प्रतिभागी हैं आबिद आजाद। आबिद आजाद आ जाइए, ये अपना तर्क रखेंगे पक्ष में। अस्सलामु अलैकुम। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षित होने से आप मानसिक और सामाजिक दोनों तरह से जागरूक होते हैं और लोगों के बीच सम्मान बढ़ता है। शिक्षा आपके आसपास होने वाली हर चीज से अवगत कराती है। यह एक व्यक्ति के समग्र विकास में मदद करता है, क्योंकि हम शिक्षा के माध्यम से ज्ञान, कौशल और कई अन्य चीजें हासिल कर सकते हैं। शिक्षित लोग अपने शब्दों और कार्यों से समाज को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। यह एक व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने में एक महान भूमिका निभाती है। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है। इसे प्राप्त करने में जीवन के अर्थव्यवस्था को समझने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। अगेंस्ट में बोलने के लिए मैं दावा देता हूँ राहुल साहनी को। आदरणीय निर्णायक मंडल, मुख्य अतिथिगण एवं छात्र के रूप में बैठे मेरे देश के भावी छात्रों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम राहुल साहनी है। आज जो विषय है ऑनलाइन शिक्षा समय की मांग, इस विषय पर मैं अपना विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ था तो कुछ बच्चे के साथी लोग कह रहे थे कि ऑनलाइन शिक्षा मेरे लिए इतना फायदा है, उस तरीके से फायदा है। लेकिन मैं एक बात आप लोग से ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले कि जब लॉकडाउन लगा था तो छोटी सी बात के लिए कि जो ऑनलाइन शिक्षा है बहुत ही फायदा करता है, बहुत ही फायदा करता है। लेकिन ये बात ये सच है कि जो अपना बच्चे लोग के जो विचार है पूरा मास्क की तरह प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है। कुछ पेरेंट्स आधे घंटे के लिए मोबाइल दे देते हैं तो कुछ चिंता होती है कि मेरे बच्चे का आग न खराब हो जाए, मेरा बच्चा बीमार ना हो जाए, मेरा बच्चा मानसिक रूप से परेशान ना हो जाए। ऐसी ऐसी लोग बातें सोचने लगते हैं। लेकिन पक्ष लोग क्या सोचते हैं कि चलिए ऑनलाइन शिक्षा तो हमारे लिए क्या है, बेहतर है। ऐसा बात सच नहीं है। वर्चुअल दुनिया में अगर देखा जाए तो क्या होता है, लोग ऑनलाइन पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन पढ़ाई करते करते बाद ये लोग भूल जाते हैं कि वास्तविक दुनिया सच है कि रियल दुनिया सच है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन क्लास चलता है तो टीचर पढ़ाते तो जरूर है, लेकिन जो आई कांटेक्ट होना जरूरी होता है। तो बच्चे को ये लगता है कि हाँ कि टीचर पढ़ा रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये थोड़ा महसूस होना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे इतना समझदार होते हैं कि क्या करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करके ऐसे रख देंगे सामने और अध्यापक चलिए बच्चा पढ़ रहा है। ये बच्चे लोगों का क्या है विचार है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लास शुरू होता है तो बैठ जाते हैं, चलिए अब कुछ होमवर्क मिलेगा तो हम भी सहयोग कर देंगे। अरे सहयोग तो करना क्यों है, ये छोड़िए। पर ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें जो आप सहयोग कर रहे हैं ना, तो सहयोग करने की वजह से बच्चा आपके होमवर्क करने में जो आप सहयोग करती है वो पूरा नहीं, सही नहीं हो पाता है। ये क्या है, हमारे पक्ष लोग क्या है विचार है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन शिक्षा जो आप इतना फायदा बता रहे हैं, उस ऑनलाइन शिक्षा की वजह से कुछ पेरेंट्स का डिस्कनेक्शन हो जाता है, बच्चे सही से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ये सब ज्यादातर क्या होता है, नुकसान होता है। बात करें शिक्षा की, शिक्षा हमेशा सहयोग करते रहते हैं कि जब बच्चे ऑनलाइन बैठते हैं, सॉरी ऑफलाइन बैठते हैं तो हमेशा कहते हैं कि कोई परेशानी, कोई मुसीबत आए तो क्या करना, उसमें सहयोग मैं तुम्हारी कर सकता हूँ। इस विषय पर मैं एक कोटेशन, एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि तुम गिर कर देखो कोई नहीं आएगा उठाने, तुम उठकर देखो सब आएंगे गिराने। तुम गिर कर देखो कोई नहीं आएगा उठाने, तुम उठकर देखो सब आएंगे गिराने। न मैं गिरा ना करो मिनटों के बिना गिरे, मुझे गिराने वालों कई बार गिरे। न मैं गिरा ना मैं मिनटों के बिना गिरे, मुझे गिराने वालों कई बार गिरे। और सवाल जहर का नहीं था, मुझे समझ नहीं गया। अरे लोगों को तकलीफ तो तब हुए जब हिंदुस्तान का नागरिक जीत गया। दोस्तों, ऑनलाइन पक्ष के लोग बहुत ही फायदा बताते हैं ना, ये नुकसान की बात आती है ना, ये नुकसान हो जाते हैं। धन्यवाद।
कि अगले उम्मीदवार को बुलाया जाए। एक ऐलान है कि पेंटिंग का जो कंपटीशन हुआ था उसका निर्णय अभी 10 मिनट के अंदर आ जाएगा, तो जितने भी प्रतिभागी हैं अभी वो जाएंगे नहीं, यहाँ पंडाल में आकर जगह ले लें और अभी 10 मिनट के बाद अनाउंसमेंट होगा कि उसका विजेता कौन है, उसके बाद ही जाएंगे। अब अगले उम्मीदवार के रूप में हम नाम लेंगे मोहम्मद हंजला, पक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे मोहम्मद हंजला। हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम सभी आज जानते हैं कि आज का यह ज़माना ऑनलाइन, आज का यह ज़माना साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज के दौर में जहाँ हर छोटी से छोटी चीज़ से लेकर एक बड़ी से बड़ी चीज़ भी साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर मामूल है, ऐसे ज़माने में हम तलबात के लिए भी साइंसदानों ने पढ़ने की एक नई तरकीब ईजाद की जिसे हम ऑनलाइन एजुकेशन कहते हैं। आज के ज़माने में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो रही है। ऑनलाइन एजुकेशन से एक तलबा का वक्त और पैसा, जो कि आज के तलबा के लिए बहुत ही कीमती चीज है, दोनों ही कम खर्च होते हैं। वीडियो लेक्चर्स के जरिए हम तलबा को रहनुमाई फराहम की जाती है ताकि हमें किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल पेश न आए। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के जरिए हमें इस काबिल बनाया जाता है कि हम अपने मुताल्लिका मज़ामीन पर गिरफ्त हासिल कर सकें। आज के दौर में ऑनलाइन एजुकेशन के प्रोग्रामों को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर एक बड़ा मसला यह है कि इस ज़माने में गवर्नमेंट अपना किरदार ठीक तरह से अदा नहीं कर पा रही है। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन घर बैठे फराहम की जाती है, इसलिए बाद औक़ात इसके अखराजात एक आम तालिब इल्म की जेब से बाहर हो जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वह इस ज़माने में कोई न कोई इक़दाम जरूर करे और हुकूमती सतह पर ऐसे प्रोग्रामों को कम फीस में चलाए। ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर एक बड़ा मसला यह भी है कि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रक्टर्स और स्टाफ दस्तयाब नहीं हो पाते, जिससे हम तालिब इल्म अपना होमवर्क वक्त पर खत्म नहीं कर पाते। ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम कहीं भी किसी भी वक्त अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं। हमें किसी भी तरह की बाकायदा क्लासेस नहीं लेनी पड़ती। कम वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा तालीमी ज़ख़ीरा इकट्ठा कर लेते हैं। आज के दौर में भी हिंदुस्तान में कुछ छोटे छोटे गांव में लड़कियों की तालीम के लिए उनके वालिदैन उन्हें घर से बाहर भेजने से डरते हैं। ऐसे हालत में यह ऑनलाइन एजुकेशन ही है जो उन बच्चियों के लिए इमानत साबित हुई है। आज के दौर में तो तलबा IIT, नीट, JEE जैसे इम्तिहानात भी ऑनलाइन एजुकेशन के दम पर बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। आज कुछ लोग ऑनलाइन एजुकेशन को नुकसानदेह बताते हैं। अगर यह नुकसानदेह है तो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इतने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स कहां से आते हैं? अगर यह नुकसानदेह है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस जमाने में कोई न कोई इक़दाम जरूर करे। मुख्तसरन यह कि ऑनलाइन एजुकेशन जैसे प्रोग्राम हम तलबात का हौसला बढ़ाते हैं और हमें किसी भी उम्र में बगैर क्लासेस लिए पढ़ने की तलब पैदा करते हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे प्रोग्रामों की हौसला अफजाई करे और ऐसे प्रोग्रामों को ज्यादा से ज्यादा फैलाए। अस्सलाम वालेकुम। तरफ है हमारे पास जो सबसे बड़ा नाम है, हमारे बुजुर्ग हैं, जहाँ इस्लामिया हाई स्कूल सोसाइटी के बहुत पुराने मेंबर हैं जनाब मोहिद्दीन सिद्दीकी साहब, वो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं। सीरत कमेटी ने आज उनका एजाज करने का फैसला लिया है और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप तशरीफ ले आएं और सीरत कमेटी की तरफ से ये छोटा सा नजराना मंजूर फरमाएं। जनाब मोहिद्दीन सिद्दीकी साहब।
जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि बहुत से लोग हैं जो पर्दे के पीछे से जनता की कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ जनता ही तक वो महदूद नहीं है। जब भी कॉलेज पर कोई ऐसी परेशानी आई है, जब भी कॉलेज को कभी किसी कानूनी राय की जरूरत पड़ी है, कानूनी मदद की जरूरत पड़ी है, तो हमारे कॉलेज के बहुत ही अहम रुकन, हमारे लिए बहुत मोहतरम जनाब अब्दुल वहाब खान एडवोकेट साहब हम लोग के शाना बशाना रहे हैं, हमेशा हम लोग की मदद की है। आज सीरतुन नबी कमेटी ने आपको इजाजत देने का फैसला किया है। हम मोहतरम जनाब अब्दुल वहाब खान एडवोकेट साहब से गुजारिश करेंगे कि आप इस इजाजत को कबूल फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब मैनेजर साहब, प्रिंसिपल साहब, कॉलेज के टीचर साहब और बहुत अशखास जो मौजूद है तालिब इल्म, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी इसी कॉलेज का क्लास 6 से लेकर क्लास इंटर तक का तालिब इल्म रहा हूँ और इसी कॉलेज से मैंने तालीम हासिल की। आप लोग भी कॉलेज में रहिए और एक मकसद के तहत रहिए और अपना एक एम बनाइए कि हमको कॉलेज में तालीम किस मकसद से हासिल करनी है। तालीम इस मकसद से हासिल करें कि मुझे कुछ बनना है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और कॉलेज की तालीम हासिल करें, कॉलेज का नाम रोशन करें और कॉलेज को आगे बढ़ने में। इसके बाद अगले उम्मीदवार का नाम है जो पक्ष भी अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे, सैयद तौफीक हसनैन हाशमी। सैयद तौफीक हसनैन हाशमी। ऑनलाइन एजुकेशन करें नवयुग का संचार। ऑनलाइन एजुकेशन करें नवयुग का संचार, जिससे विद्यार्थी कर पाए अपने सपनों को साकार। आदरणीय महोदय, निर्णायक मंडल और मेरे उपस्थित श्रोता साथी, आज मैं सैयद तौफीक हसनैन हाशमी आपके सामने ऑनलाइन एजुकेशन समय की मांग विषय के पक्ष में अपने विचार रखना चाहता हूं। महोदय, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में प्राचीन काल से ही गुरुकुल के और आश्रम की परंपरा रही, लेकिन कालांतर में इसमें कई परिवर्तन आते गए और शिक्षा व्यवस्था ने अनेक सोपान तय किए। ऐसा ही एक बड़ा परिवर्तन आया ऑनलाइन एजुकेशन। जी हाँ महोदय, ऑनलाइन एजुकेशन जिससे शिक्षा प्राप्त करना हुआ और भी आसान, एक सुनहरे कल की शुरुआत। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली किसी वरदान से कम नहीं, जिसे शिक्षा का नवीनतम रूप माना गया। इसमें हम अपने सेलफोन, टैबलेट आदि से किसी से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जब समय मिले, जहां समय मिले, हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा के दौरान, रसोई में खाना बनाते समय और हाँ, खाना खाते समय भी तो हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इससे समय की बचत तो होती ही है, साथ ही साथ इसमें ज्ञान की विविधता भी अधिक होती है और इससे हमें मौका मिलता है महोदय, हमें अवसर मिलता है कि हम सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों और शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त कर सकें और इससे हमारे बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों और इंस्टीट्यूट का खर्च भी बचता है। उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार ने स्माइल प्रोजेक्ट के तहत स्कूली बच्चों को व्हाट्सएप के जरिए रोजाना स्टडी मटेरियल पहुंचाने की पहल की। इस नई पहल से शिक्षा प्रणाली बाधित होने के बजाय और भी आसान हो गई। अब ऑनलाइन एजुकेशन सबकी जरूरत बन गई। जी हाँ महोदय, सबकी जरूरत, और हमारी सरकार भी इसको बढ़ावा देने के लिए ई लर्निंग कार्यक्रमों का समर्थन कर रही है और इंटरनेट की स्पीड में गुणवत्ता लाने के लिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 तक इंटरनेट को 900 मिलियन तक पहुंचा दिया जाएगा और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में एक विशाल बाजार तैयार होगा। इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी लाभान्वित होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन एजुकेशन बजट के मामले में भी किफायती है। क्यों? क्योंकि हमें किसी पुस्तक या स्टडी मटेरियल को खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब आप दो बातों को ध्यान दें। पहली कि ऑनलाइन एजुकेशन पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि यहाँ का स्टडी मटेरियल ऑनलाइन वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, इसलिए कागज के निर्माण के लिए पेड़ की कटाई कम से कम होगी।
और हमें पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी। और दूसरी बात ये कि ऑनलाइन एजुकेशन हमारी देश की महिलाओं के लिए भी सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ तो घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। महिलाएं घर में बैठकर ही कुछ भी सीख सकती हैं और दूसरों को कुछ सिखा भी सकती हैं। कक्षाओं में जो बच्चे धीमी गति से लिखते हैं उनके लिए तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही लाभदायक है, और ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से ही विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से अपनी नॉलेज और दक्षताओं का निर्माण करता है और परिणाम स्वरूप वो स्वयं सीखता है। आज की शिक्षा प्रणाली को देखकर ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन का भविष्य उज्जवल है और ये शिक्षा के मार्ग में क्रांति ला रहा है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन एजुकेशन ही मात्र वो विकल्प है जो देश के डेवलपमेंट में कारगर साबित हुआ है, और महोदय ये सचमुच में किसी वरदान से कम। धन्यवाद।